वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फायजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। उम्मीद है कि आप खुशो खुर्रम होंगे हमेशा की तरह से। आज की हमारी वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, टाइटल है बैंगलोर द स्लिक। ये आईटी हब है, हाईटेक सिटी, सिलिकॉन वैली इस्कॉन टेम्पल, इसका नाम सुना? दिल्ली इस्कॉन, इस्कॉन का नाम तो काफी पुराना लगता है, ऐसे तो काफी बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है ना शैरिटन की शॉप, वो हर जगह होती है। जो स्टेट है कर्नाटका, डिफरेंट स्टेट्स है ना, उसके अंदर सिटी है। आई थिंक कैपिटल है बैंगलोर जो है। अच्छा, बिल्डिंग देखी, कलर देखा करें हमने। बैंगलोर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट यार, हाँ। हमने देखी इसकी स्पेसिफिक वीडियो देखी है। दिस इज बैंगलोर, सो ये है बैंगलोर। ठीक,
बहुत ही आला सिटी। मेरे कुछ सिटीज़ हैं, चंद सिटीज़ हैं जो मेरे बहुत ही फेवरेट है, जिनको मैंने बिल्कुल टिप टॉस पे याद करके रखा हुआ है। और मैंने सोचा जब भी जाना होगा इंडिया तो इन सिटीज़ को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे मैं विजिट ना करूँ। तो उसमें एक सिटी ये भी शामिल है, बैंगलोर। मेरी लिस्ट है 10 सिटीज़ की, 15 सिटीज़ की, जिसके अंदर ये बैंगलोर शामिल है। और बैंगलोर के हवाले से ऐसा नहीं है कि मैंने बाद में जाना, बैंगलोर के हवाले से मैं बहुत पहले से जानती थी। क्यों जानती थी वो आपको पता है? बैंगलोर के हवाले से क्यों जानती थी मुझे तो अच्छी तरह पता है। क्यों? इसलिए कि आपकी पुप्पो है। मुझे नहीं लग रहा था कि आप वाराणसी से आपकी पुप्पो गई है बैंगलोर। वाराणसी यानी कि बनारस, काशी, सारे नाम उसी के हैं। तो वहां से बैंगलोर गई है, इसलिए मैं बैंगलोर के हवाले से बचपन से जानती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सिटीज़ के बारे में सुनती थी, उनके मुंह से भी वो आती थी तो बातें वगैरह करती थी, तो बैंगलोर का जिक्र होता था, वाराणसी का जिक्र होता था। मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, बनारस शहर है इंडिया का, उसका एक मतलब आप समझे कि जैसे मोहल्ला होता है वाराणसी, वो वहाँ पे नहीं, बनारस और वाराणसी। तो बनारस, वाराणसी और काशी तीनों सिटी एक ही सिटी के नाम है। बनारस पुराना नाम है, वाराणसी नया है। अच्छा। और काशी भी उसी जगह का नाम है, काफी धार्मिक प्लेस है। अच्छा। हाँ। तो वो तो काशी के हवाले से बड़ा हाँ। मतलब बहुत ज्यादा माना जाता है। Religious यात्री point of view लोग से। हाँ, यात्री वहाँ जाते जाते हैं, काशी जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। exactly। बिल्कुल, गंगा बड़ी स्नान knowledge करते आपको। बिल्कुल। इसलिए कि वो उनके लिए उसी तरह से है जैसे कि हम सऊदीया में हज के लिए जाते हैं, तो यात्री जाते हैं और काशी जाना उनके लिए बड़े यदि लाइफ में एक बार जाना लाजमी है। हाँ, जैसे हमारे लिए बिल्कुल उनके लिए जाते हैं। अच्छा, सही। और बैंगलोर के हवाले से क्या कहना चाहिए आप? बैंगलोर के बारे में कितना जानती थी, क्या जानती थी? नाम तो सुना हो। नाम सुना था, लेकिन वाकई आप क्या कहूँ कि हमारी बदकिस्मती थी कि ज्यादा नहीं पूना तक तो गए ना आप लोग? बस पूना तक गए, और तो मुझे लगता है कि काफी चेंज हो गया होगा। बैंगलोर देखकर आप तो कह रही थी मुझे दुबई वाली फीलिंग्स आ रही है। दुबई से भी काफी बढ़िया है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे हरियाली नहीं, सिवाय राजस्थान। आपको पता है, एक तो ऐसा स्टेट था, आई थिंक गुजरात था। हाँ, गुजरात ही था। वहां पे गुजरात था कि पता नहीं कौन सा स्टेट था, राजस्थान था, ऐसे कुछ था। वहां पे डिजर्ट भी है, पानी भी है। गुजरात था, वहां पे डिजर्ट भी है, व्हाइट डिजर्ट है, और पानी भी है। ठीक। तो मैं हैरान हो गई कि सहरा में पानी का क्या था। ये कोई मुझसे कहता है ऐसे, ये तो मैंने देख लिया अपनी आंखों से, तो मुझे बिलीव करना पड़ा। लेकिन ऐसे कोई इंसान मेरे सामने बैठ के कहता है कि फला फला जगह पे फला फला स्टेट है, और फला फला स्टेट के अंदर पानी भी है और सहरा भी है, तो मैं उसका मजाक उड़ाती कि मुझे बिल्कुल ही जाहिल समझ रहा है, ये पागल समझ रहा है मुझे, कि एक जमीन, एक खित्ते में सहरा हो और उसी खित्ते में पानी भी मौजूद हो, ये कैसे मुमकिन है? सहरा का तो मतलब ही है कि वहां पे पानी नाम की कोई चीज आपको नहीं मिलने वाली। तो आप इससे आइडिया लगाएं कि हरियाली का होना, या डिफरेंट सिटीज की डिफरेंट स्पेशलिटीज का होना, या वो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपने आप में ही बड़े कमाल के, यानी उसकी आपको कोई ना कोई यूनिक बात मिलेगी। जैसे मैंने आपको गुजरात का बताया, आपने गुजरात का बताया, मैं मुंबई का आपको बताऊं जी। जब वो वही बात है कि मैं आपको अपने ही तजुर्बा बताऊंगी। अभी लेटेस्ट मुंबई का मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं मुंबई गए तो आप यकीन करें इतनी बारिशें हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर हाथ में कॉफी का कप लेके सड़क पे दौड़ना, या आप जा रहे हैं और आप यकीन करें जून चौपाटी जाना, ओहो, मुंबई में अगर आप गई हैं और चौपाटी नहीं गई तो आपने समझे कुछ नहीं देगा, आपने मजा ही नहीं, बिल्कुल मजा ही नहीं लिया। और अगर चौपाटी जाके आपने भेलपूरी नहीं खाई तो समझे कि फिर तो आपने जिंदगी में कुछ एंजॉय नहीं किया। आपने सब एंजॉय किया, बिल्कुल किया मैंने, बिल्कुल किया मैंने। अच्छा, आपको छोड़ के मैं खुद अपनी मम्मा के साथ गई थी। अच्छा, यानी आपने अपनी मम्मा के साथ एंजॉय कर लिया। बहुत किया, बहुत लेकिन अच्छा। मेरी मम्मा ने मुझे एंजॉय नहीं करवाया। अब टाइम इतना कम था तो और उन शहरों में हम नहीं जा सके। अच्छा, बैंगलोर जो है, बैंगलोर के हवाले से कहा जाता है कि काफी मॉडर्न सिटी है। अच्छा। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफी वेल सेटल्ड लोग रहते हैं जी, क्योंकि इस जगह को, या इस जगह पे रहना, या यहाँ पर अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करना, या जॉब वगैरह करना, या दूसरी चीज़ें करना बहुत एक्सपेंसिव है। चीज़ें वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ही वेल सेटल्ड लोग,
बहुत ही अच्छा जिनका रोजगार हो, सही, अच्छा सही। खाते कमाते हो, कारोबारी टाइप के लोग, तो वो सेटल हो सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक ठीक। और ये एक पॉइंट था और फैक्टर था जो मुझे मालूम था, और जिससे मुझे हमेशा याद रहेगा बैंगलोर। और बैंगलोर इसलिए भी मुझे बहुत खास लगता है कि आईटी हब है। आपने देखा 5,500 से भी ज्यादा आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे, और ऐसी ऐसी कंपनीज जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी गूगल हो गया, बड़ी- IBM हो गया, ठीक, तो ठीक। ये सब यहाँ पे इनके हब हैं, समझे सही, तरीके से। सही। अच्छा, हर आप इंडिया के अभी तो आपने जानना शुरू किया है, बिल्कुल। और क्योंकि आपके यहाँ तो आपके दिमाग में तो इमेज होगी वो 89 की 90s की ना, तो अभी ये 2023 वाली इमेज नहीं है आपके बिल्कुल दिमाग में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और नहीं। आप देखेंगी कि बहुत अंतर, और बहुत, बैंगलोर तो आप गए नहीं है तो आप इतना फील नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। डिफरेंस, लेकिन जैसे पुणे सिटी की मैंने अभी आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाई, या जी। मुंबई के आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगी, तो आप वाज़े अंतर फील करेंगी। यानी कि ऐसा भी होता था, मेरे साथ ऐसा होता था कि 1-1.5 महीने पहले जो मैं जिस सिटी की वीडियो देखती जी। थी और 1-1.5 महीने बाद देखती थी, तो मुझे उसमें डिफरेंस लगता था। इतनी तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है, अगर- इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप मुझे नहीं बताती कि ये बैंगलोर सिटी है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं दुबई वगैरह है। कोई गैर मुल्की सिटी देख रही है, कोई फॉरेन सिटी है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि कोई खलीजी रियासत, हाँ, ऐसा हो सकता है, इस ऐसा तरह लगता है। जैसे दुबई वगैरह हो गया, आपको पता है, या ओमान वगैरह है, जिस तरह की वहाँ इमारतें थी, इतना लेटस, इतना सब कुछ, और इतने शानदार इमारतें। आपको पता है, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो पेरिस लग रहा है, बिल्कुल ये तो फ्रांस लग रहा है, सही। ये तो फिर बाद में, अच्छा कुछ दिनों तक तो मुझे ऐसा भी लगता था यार हो सकता है वहीं की वीडियोस तो नहीं, कटिंग कटिंग करके दिखा रहे हो नहीं, हमें, वाकई। लेकिन जब बाद में बिल्कुल 100% लगा नहीं यार ये इंडिया ही है, तो मैंने कहा यार हमने क्या इमेज बना हुई थी इंडिया की। इंडिया तो बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत इंडिया तो ज़्यादा। बहुत आगे निकल चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ इंडिया की मुझे ये अच्छी लगती है, जैसे ग्रीनरी आपने देखा, आप देखें नेचुरल चीज़ों को, मतलब ये नहीं है कि उनको कटाई कर दें, छटाई कर दें कि ये बुरी लगनी है। अगर आप देखेंगे ना किसी रोड के बीच में अगर बहुत तनावर दरख्त भी है या ग्रीनरी है, तो आप देखेंगे लाइन से उसको सेट कर दिया और वह वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल। उसको काटा नहीं। नहीं, हमारे नहीं। यहाँ आप देखें, हमारे यहाँ पॉल्यूशन, आप देखेंगे इंडिया में फिर भी पॉल्यूशन कम है हमारी निस्बत। हम अगर गाड़ियों में सफर करते हैं तो आपने तो इस चीज़ को बड़ा एक्सपीरियंस किया होगा, मैं अपने व्यूवर्स को बताती हूँ तो पता नहीं वो समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप तो मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगी कि बकायदा व्हाइट चादर दिखती है। आप रक्शे से देखो या कार से देखो तो आपको सामने व्हाइट चादर दिखती है, इतना पॉल्यूशन होता है। बिल्कुल। आप इंडिया भी देखेंगे, आप इनकी वीडियोस देखेंगे, आपको इतना शफाफ नज़ारे दिखेंगे, इतनी क्लैरिटी दिखेगी कि लगेगा नहीं कि इनके यहाँ पॉल्यूशन है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रीनरी को नहीं काटते। बिल्कुल। और मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब आप ट्रेन में होते ना या आप बाई एयर जाते हैं, तो जब उतरते तो इतनी हरियाली कि आपको समझ नहीं आता। अच्छा, हर स्टेट में हरियाली है, हरियाली बहुत है। आप ये देखेंगे ना कि आप बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि यहाँ हरियाली होगी, यहाँ हो ही नहीं जैसे आपने सकती। जिक्र कोई किया। मुझसे शर्त लगवा ले तो नहीं, वो तो सहरा और पानी का जिक्र किया मैंने आपसे, ठीक। तो कोई मुझसे शर्त भी लगवा ले तो मैं बोलती यार नहीं, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, इस स्टेट में हरियाली का कोई अमल दखल नहीं हो अमल सकता। दखल नहीं है। लेकिन आप यकीन करो उस स्टेट में भी हरियाली निकल रही है, वहां पे भी हरियाली है, सही, इतनी सही। सरखेज जमीन है, और उस हरियाली को इस तरीके से उनने इतने, मैं ये कहूंगी इतने बाखूबी से संभाला भी है, और उसको वो बुरी भी नहीं लगती है, वो बल्कि और चार चांद लगाती है उनकी खूबसूरती में, उन सिटीज की, उन स्टेट्स की खूबसूरती में। एक तो ऑक्सीजन, ताजगी का एहसास, और ऊपर आप ये देखें कि मैं आपसे बता तो रही हूँ कि काई इमारतों पे जमी हुई बारिशों की वजह से। आप देखें काई, यानी कि मुसलसल पानी गिर रहा है, मुसलसल बारिश हो रही है या रुक रुक के होती है, तो आप देखें अच्छी से अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन आपको ना सीढ़ी पे या, और आप देखिए जैसे कि इमारत है, कार है, आपको उसमें पत्ते निकले हुए, जड़ें निकले हुए दिखती हैं। तो यानी कि हरियाली बहुत और ताजगी का एकदम एहसास, और जाहिर है कि इस कदर वहाँ पे हमारे इधर कहाँ, हमारे इधर अच्छा वहाँ की आबो हवा भी मुझे दरख्त लगता है, नहीं, हाँ, हरियाली नहीं, हाँ, जो थोड़ी बहुत थी वो काट दिया गया जी। तो क्या किया जाए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का हम इतना बिल्कुल। शिकार हो गए कि हम बिल्कुल बाहर हमारी निकलते तो बहुत हालतें खराब हो जाती। बदकिस्मती है कि वाकई हमारी बहुत बदकिस्मती है कि हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल ऐसे ही है, हम नहीं तरक्की कर पाए। हाँ। और बिल्कुल वो बहुत आगे चले गए, वो बहुत मॉडर्न हो गए, और उन्होंने अपनी सकाफत को, मैं ये कहूँगी अपनी
ओरिजिनल चीज़ें जो थी ना, जो उनके आबा उस्ताद से उनको मिली थी, हमने वो खो दी। और मुझे लगता है उनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज ही यही है कि बिल्कुल। वो उन तहजीबों को, उन सकाफतों को, उन चीज़ों को, आपको पता है जो फॉरेनर्स बाहर से आते हैं वो इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? उनके कल्चर्स की वजह से, उनके बिल्कुल। खानों की वजह से, उनकी रंगारंग तहजीबों की वजह से, उनके कपड़ों, उनकी जो एक, अब आप हमारे यहाँ देखें सिंधी कल्चर को ले लें अगर हम, तो बिल्कुल। सिंधी कल्चर में आपको क्या दिखेगा? वो एक अजरक अजरक को लेकर, अजरक टोपी को लेकर। वहाँ पे आप गुजराती कल्चर को देख लें, इतना रिच, राजस्थानी कल्चर को देख लें, इतना रिच। एक से एक चीज़ें, उनके कपड़े, उनके पहनावे अलग, फिर उनकी सकाफतें अलग, उनके जो डांस वगैरह हैं वो अलग। तो मतलब वो इन चीज़ों को शोकेस करते हैं और फॉरेनर्स इतना इंटरेस्ट लेते हैं इंडिया को जानने में। तो मैं कहती हूँ ये किए हैं, दोनों साथी थे, एक ही थे ना, एक ही खिलता था, और हम सेपरेट हुए, हमने अपनी चीज़ों को बुला दिया, ख़त्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, और उन्होंने अपनी उन चीज़ों को ही लेकर चले, अपने आबा उस्ताद की चीज़ों को। मुझे तो एक चीज़ का भी बहुत शौक था इंडिया में कि मैं काश अलोरा के मंदिर देखती। ओह, मैंने सुना अलोरा की मूर्तें, मैंने सुना आपने कि सुना? बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि मंदिर है, मूर्तें हैं, और कहते हैं कि वो बहुत ही शानदार तरीके से चले आर्ट आर्ट का नमूना, सही। जबरदस्त। मंदिर है, तो मंदिर जितने भी हमने देखे हैं, और मंदिर जो है, मैंने, मेरी वालदा कहती थी कि अगर देखना है ना तो बनारस की सुबह देखो। अच्छा, क्या घंटियों की आवाज़, क्या सुरीली, हर जगह से आपको मंदिरों से भजन, घंटियाँ, और लखनऊ की शाम, ज़बरदस्त। तो हम देखेंगे अब। इंशाल्लाह। ओके गाइस, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, कहाँ से कहाँ निकल गए, बैंगलोर से हम कहाँ निकल गए, अलोरा के मंदिर। बस क्या करें, तुम्हारी मम्मा जो है ना घूम के इंडिया चली अच्छा, आपने जाती है। इस्कॉन टेम्पल का नहीं नाम सुना? इस्कॉन टेम्पल बहुत मशहूर है। मैं बता तो रही, अच्छा, मैं ही जा काफी- रही थी तो मैं टीनेजर थी, हाँ, तो इतना नहीं, इतनी लेकिन आपको याद लेकिन नहीं होगा। मतलब वालदा थी मेरे साथ, और फिर हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, सही। इसीलिए हम इतना ज्यादा नहीं घूम सके। और दोबारा आपका जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, मैं 2-3 ही मरतबा गई हूँ, लेकिन बार? वही, हाँ, 2-3-4 दफा गई हूँ, लेकिन मैं मुंबई, दिल्ली अच्छा, और बस अच्छा, लखनऊ। लखनऊ तो बेसिकली आपका ही था। वो मेरा ददियाल और ननियाल था। सही, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी बैंगलोर की। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।